हाँ जी, मूड बहुत ही बढ़िया हो रहा है। बोलो कितने सवाल करने हैं? दो। डन। दो बोला है, दो ही तो बोला है। अगले ने बोला दो सवाल, मैंने कहा डन। सिर्फ दो क्वेश्चन करेंगे, छुट्टी ले लेंगे। दो दो पे, अरे दो निकल गया मुंह से, किसी के मुंह से तीन निकल रहा है, दो ही निकल रहा है। दो क्वेश्चन पे कहानी क्लोज करेंगे। क्लास कितने बजे खत्म होगी? 8:10 पे। 8:10 इसने बोला। इसको पीटो, कह रहा दो क्वेश्चन कराओ, 8:10 पे छोड़ना। ठीक है, बाकी टाइम पढ़ाऊंगा। चलो साथ देंगे। सब उसको तेरे को गुस्से में देख रहे, कह रहे इसको पीछे बिठा यार, कहां से आगे आगे। हाँ जी, अगले ने कहा मात्र दो क्वेश्चन करेंगे और पढ़ाने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए 8:10 तो बजी जाएंगे। चले सामने देखते हैं। मैंने कहा एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड बट ब्लंडर्स के वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसके वजह से सस्पेंस ओरिजिनेट होता है। तो रेक्टिफाई करते वक्त सस्पेंस यूज होगा, रिवर्स होगा। क्या बात समझ पाए? एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड बट ब्लंडर्स के वजह से ट्रायल बैलेंस में मिसमैच आया, जिसके वजह से सस्पेंस ओरिजिनेट हुआ। क्या सस्पेंस डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पे कहीं पे भी अप्रूव हो सकता है? डेबिट साइड शॉर्ट है, सस्पेंस डेबिट साइड पैदा हो जाएगा। क्रेडिट साइड शॉर्ट है, सस्पेंस क्रेडिट साइड पैदा हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? और ब्लंडर ठीक करते वक्त सस्पेंस यूज होगा, बोले तो रिवर्स होगा। ये बात समझ में आती है गाइस? मैंने कहा ट्रायल बैलेंस में मिसमैच आया, दो बातें हो सकती हैं। ट्रायल बैलेंस में मिसमैच आया और मैंने कहा दो बातें हो सकती है। या तो क्वेश्चन क्लियरली बता देगा कि ट्रायल बैलेंस हैज अ डिफरेंस। सर ये तो मैं पता ही है कि ट्रायल बैलेंस हैज अ डिफरेंस। मैंने कहा बता रहा है वो कि डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय 100। या फिर कैसे बोलेगा? डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट क्रिएटेड। क्या बात समझ पाए? हाँ ना? ठीक है, आराम से। एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड बट ब्लंडर्स के वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है, जिसके वजह से सस्पेंस पैदा होता है। तो रेक्टिफाई करते वक्त आपको सस्पेंस रिवर्स करना है। ये बात सबको समझ में आती है? अब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन दो तरीके से आएगा। क्वेश्चन बोलेगा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है, ये तो बता देगा कि डेबिट साइड शॉर्ट है 100 से, यानी डेबिट से सस्पेंस पैदा हुआ होगा। हाँ है ना? ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया, डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय 100, मतलब क्या डेबिट साइड में 100 का सस्पेंस पैदा होगा। सोचो, एक बार को सोचना, डेबिट साइड आ रही है 400, क्रेडिट साइड आ रही है 500। सर एक बार को तो मैच कराओ, मैंने दोनों तरफ हायर वाला 500 लिख दिया। तो डेबिट साइड पे 100 शॉर्ट था, वो क्या हो गया? सस्पेंस। मुझे नहीं पता कि कहां ब्लंडर्स हुए, जब मैं ब्लंडर्स ठीक करने लिख लूंगा तो ये सस्पेंस रिवर्स हो जाएगा। नहीं मिल पाए तो शायद बैलेंस रह जाए। क्या सोच पा रहे? दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, जहां पे ट्रायल बैलेंस हैज अ डिफरेंस। आगे आगे कुछ नहीं बता रहा। सर ये क्या झोल है? एक टाइप का क्वेश्चन आपको बता देता है कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था, इतना था, डेबिट साइड 100 से शॉर्ट थी, क्रेडिट साइड 500 से शॉर्ट थी, ऐसा बता देगा कि सस्पेंस कितना ओरिजिनेट हुआ। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको बस ये बताएगा कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था। सर कितना? नहीं बता रहा। तो सर कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है? देखिए, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक हम ये वाला टाइप करेंगे, एक हम ये वाला टाइप करेंगे, और फिर हम नए चैप्टर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, एक टाइप हमने ये क्वेश्चन का करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे इस वाले टाइप का, एक क्वेश्चन करेंगे इस वाले टाइप का, और फिर अगले चैप्टर में चले जाएंगे। अगले चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर, 30 पेजेस का चैप्टर है, 20 मिनट मैंने कहानी सुनानी है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले दो क्वेश्चंस पे अप्रोच कर दें ध्यान से। क्या इस केस में जब सस्पेंस अकाउंट बनेगा, हाँ जी, डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय 100, यानी डेबिट साइड पे सस्पेंस पैदा हुआ होगा 100 का, तो सस्पेंस के डेबिट में 100 लिख देंगे, किस नाम से? डिफरेंस इन टीबी, या फिर बहुत बढ़िया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जो भी रेक्टिफाइंग एंट्रीज आप करोगे, सस्पेंस रिवर्स हो रहा होगा। कभी सस्पेंस डेबिट होगा, कभी सस्पेंस क्रेडिट होगा, कभी टू यानी डेबिट, कभी बाय यानी क्रेडिट। और अगर मैच हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? अगर सस्पेंस अकाउंट का टोटल टैली हो गया, इसका मतलब क्या है? सस्पेंस खत्म, यानी क्या सारे ब्लंडर्स ठीक कर चुके हो। ठीक है, फर्स्ट टाइप ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है, कितना है क्वेश्चन बता रहा है। फर्स्ट टाइप ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है, कितना है क्वेश्चन बता रहा है कि डेबिट साइड 100 से शॉर्ट है,
यानी डेबिट साइड पे सस्पेंस पैदा हुआ 100 का, तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट में 100 लिखा, ये है डिफरेंस इन टीबी। बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं। जब आप एरर्स रेक्टिफाई कर रहे होगे तो ब्लंडर्स जब रेक्टिफाई कर रहे हैं, देखो एरर्स रेक्टिफाई करते हैं उसमें कोई नहीं, जब ब्लंडर्स रेक्टिफाई करते हैं सस्पेंस रिवर्स होता रहता है। तो जब भी सस्पेंस डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, यहां पे पोस्टिंग होगी और सस्पेंस आपका टैली कर गया, इसका मतलब कि सारे ब्लंडर्स ठीक हो चुके हैं। अगर फिर भी लेट से मैं कह रहा हूं सस्पेंस का कैरी डाउन इधर बैलेंस आ गया लेट से 20, इसका क्या मतलब है कि अभी भी कुछ ब्लंडर रह गए, वो शायद आपको नहीं मिले। क्या ये कैरी डाउन इस तरफ भी आ सकता है? इधर आएगा तो इधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा और इधर आएगा तो इधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। कोई डाउट? बोलो गाइस। अगर ये टैली हो गया मतलब सारे ब्लंडर्स ठीक हो चुके हैं, अगर नहीं होता मतलब कुछ ब्लंडर्स अभी भी रह गए क्योंकि सस्पेंस अभी भी है। अगर इस तरफ कैरी डाउन आता है तो इधर ब्रॉट डाउन आ जाएगा। दैट मींस सस्पेंस हैज अ क्रेडिट बैलेंस एंड दिस मींस सस्पेंस हैज अ डेबिट बैलेंस। तो आप बताओ अगर सस्पेंस का बैलेंस बचा रहेगा, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में ले जाओगे, इस वाले की बात करते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में ले जाओगे एज एक्सपेंस, या बैलेंस शीट के डेबिट में ले जाओगे एज एसेट? सस्पेंस बचा रहेगा, सस्पेंस का बैलेंस है, यू आर नॉट एबल टू फाइंड ऑल दी ब्लंडर्स, इसको कहां ले जाएं? इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ले जाएं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाली साइड पे, या फिर बैलेंस शीट की डेबिट साइड बोले तो एसेट साइड में ले जाए? कहां ले जाऊं, पीएनएल में या बैलेंस शीट? अगर मैं इसको पीएनएल में ले गया, क्या ये धंधे के रिजल्ट में मिक्स हो गया? अगर मैं इसको डेबिट साइड ऑफ पीएनएल में डाल दूंगा, खर्चा मान लूंगा, क्या धंधे का रिजल्ट सही आया? कहां सही आया? आपके धंधे का रिजल्ट ही गलत हो गया, आपके धंधे का रिजल्ट ही गलत हो गया। तो अगर सस्पेंस का बैलेंस बचा हुआ है पीएनएल में डाला तो रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो सर क्या करें? इसको बैलेंस शीट में ले जाएंगे। डेबिट बैलेंस है तो एसेट में लिख देना सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी में लिख देना सस्पेंस अकाउंट। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं गाइस? नेक्स्ट ईयर ओपनिंग जर्नल एंट्री में क्या बैलेंस शीट में जो एसेट लायबिलिटी बच रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर आएंगे। समझो, पहले साल की पहली जर्नल एंट्री स्टार्टेड बिजनेस, दूसरे साल ऑनवर्ड्स पहली जर्नल एंट्री क्या होती है? ओपनिंग जर्नल एंट्री, जिसमें लास्ट ईयर के एसेट्स और लायबिलिटीज, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का डेटा इस साल में लेके आते हैं। तो सस्पेंस भी आ जाएगा क्या ओपनिंग एंट्री में? भाई साहब ये नहीं है कि रात गई बात गई, उत्कृष्ट, ये नहीं है कि रात गई बात गई। अगर आपका पीछे कोई ब्लंडर हुआ है, कोई गलती हुई है तो वो आपको सुधारनी पड़ेगी। तो अगर पिछले साल कोई ब्लंडर हुआ है और आपने नहीं सुधारा, सस्पेंस का बैलेंस है, तो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग एंट्री में आपके सामने खड़ा होगा कि भाई साहब ब्लंडर हो रखा, ठीक करके आओ। तो ऐसा नहीं है कि ब्लंडर हुआ था, रात गई बात गई, पिछले साल की बात है, नहीं, वो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग जर्नल एंट्री में फिर से आपके सामने आ जाएगा। अगर इधर है तो डेबिट हो जाएगा, इधर है तो क्रेडिट में आ जाएगा, लेकिन सस्पेंस आपके सामने आ जाएगा कि पीछे ब्लंडर हुआ, ठीक करो। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, सस्पेंस का इधर भाई सामने देख लो प्लीज। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हैज अ डिफरेंस एंड क्वेश्चन बता रहा है कि कितना डिफरेंस है। ट्रायल बैलेंस हैज अ डिफरेंस एंड क्वेश्चन बता रहा है कि कितना डिफरेंस है, कि डेबिट साइड शॉर्ट है, क्रेडिट साइड शॉर्ट है, कितने से सस्पेंस पैदा हुआ। रेक्टिफाइंग एंट्रीज की पोस्टिंग करो, मैच हो गया, बहुत बढ़िया, सारे ब्लंडर्स ठीक हो गए। नहीं हुआ यानी कुछ ब्लंडर्स अभी भी आपको नहीं मिल पाए, और ये सस्पेंस का जो बैलेंस बचेगा कहां जाएगा? पीएनएल या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट। बहुत बारीक बातें बता रहा हूं, किताबों में लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली सॉल्व होते हुए दिख जाएंगी। दूसरा टाइप क्या है सर? ट्रायल बैलेंस हैज अ डिफरेंस, बट क्वेश्चन बता नहीं रहा कि कितना डिफरेंस था। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है बट क्वेश्चन बता नहीं रहा कि डेबिट साइड शॉर्ट थी, क्रेडिट साइड शॉर्ट थी, नहीं बता रहा। तो सर क्या होगा? मैंने कहा सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। जब आप रेक्टिफाइंग एंट्रीज करेंगे, डेबिट होगा बहुत बार, क्रेडिट होगा बहुत बार। लेट से इसका टोटल आ रहा है 500 और इसका टोटल आ रहा है 400, क्या करें बताओ? ट्रायल बैलेंस हैज अ डिफरेंस, क्वेश्चन नहीं बता रहा कि ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस था, कौन सी साइड शॉर्ट थी, डेबिट साइड शॉर्ट थी, क्रेडिट साइड शॉर्ट थी, कुछ नहीं बता रहा। आपने रेक्टिफाइंग एंट्रीज करते वक्त सस्पेंस रिवर्स किया, जहां भी वो हिट हो रहा था आपने हिट किया। सस्पेंस डेबिट हुआ बहुत बार, क्रेडिट हुआ बहुत बार। मैंने कहा क्रेडिट का टोटल 500, डेबिट का टोटल 400, क्या करना है? हायर वाला दोनों तरफ लिख दो। लिख दिया। ये 100 क्या है? बहुत ध्यान से, ये 100 कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन नहीं है, ये 100 ओरिजिनल डिफरेंस जो क्वेश्चन ने नहीं बताया था वो है। दिस इज डिफरेंस इन टीबी। किसको फोड़ू मैं? मेरी रिकॉर्डिंग खराब कर दी। हे भगवान, प्रोविजन रिजर्व का चैप्टर कर लेते हैं।
बहुत बड़ा, अब नेट चलने में टाइम लगाएगा ये। कोई नहीं, क्वेश्चन सामने रख देता हूं। स्पाइरल है, क्वेश्चन ग्रुप पे भेज रहा हूं ये। चलो मेरा मेरा पॉइंट तो पूरा हो गया था, मेरा पॉइंट समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, अगर आपको बता रखा है डिफरेंस, बहुत ध्यान से, अगर क्वेश्चन बता ही नहीं रहा कि ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस था, तो एंड में जो बैलेंस आ रहा है वही ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था। ये बात तो कंक्लूड हो गई ना? क्वेश्चन भेज रहा हूं ग्रुप पे, ये चालू हो रहा है तब तक। एक सेकेंड, पेज नंबर 150, बोल मास। तो हरकतें मत करो ना कि ग्रुप से लीव कर दूं। गाइस क्वेश्चन आ चुका है, शुरू करें। क्वेश्चन आ चुका है, शुरू करें। ग्रुप पे भेज दिया मैंने। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया था, मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन भेजा है, वो शुरू करो। अभी वीडियो ऑन कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था सबको ऑनलाइन? हाँ जी, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, रेक्टिफाइंग एंट्रीज करें और फिर सस्पेंस अकाउंट बनाएं। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, फिर डिस्कशन चालू करेंगे धीरे धीरे। क्या? मैं रख रहा हूं ब्रो, सामने रख, हाँ इस पे रख देता हूं। ये चीज समझ में आ गई सबको? पक्का? सेकंड टाइप में जब आपको डिफरेंस इन टीबी नहीं बता रखा, आप रेक्टिफाइंग एंट्री से सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग करो, और जो एंड में डिफरेंस आ रहा है वही डिफरेंस इन टीबी है। क्या सेकंड टाइप में कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हो सकता है? नहीं। अगर डिफरेंस इन टीबी क्वेश्चन ने बता रखा है कितना है, ठीक है, आप रेक्टिफाइंग एंट्रीज करो, पोस्टिंग करो, मैच हो गया बढ़िया, सारे ब्लंडर ठीक हो गए, नहीं हो गया कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। अगर डिफरेंस इन टीबी नहीं बता रखा, तो आप जो भी ब्लंडर्स आपको गिवन है वो आप मानोगे वही है सारे, बस आप पोस्टिंग करो, एंड में जो डिफरेंस आ रहा है दैट वाज द ओरिजिनल डिफरेंस इन टीबी। ठीक है, एक बार मैं वीडियो ऑन कर लेता हूं, क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये वाला। जो हो रहा है वो वाला करें, जो नहीं हो रहा स्किप करें। हम डिस्कशन चालू कर रहे हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं इनफ। अजय भैया, चल जा भाई। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना? क्वेश्चन मैंने ग्रुप पे भेजा है, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं, जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स। लाइट चली गई थी। अजय भैया, हेलो हेलो हेलो, हाँ ये तो चल रहा है।
सबसे पहले आए थे मतलब क्या मतलब? आपने क्लास नहीं ली हुई? ये क्लास ली थी कल? तो आप क्या कर रहे थे अभी तक? 7 बज रहे हैं। मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया है आधा घंटा लगा के, वो आपने मिस आउट कर दिया। हाँ जी, डिस्कस करें, कितना हो गया? ऑनलाइन वीडियो क्लियर, वॉइस क्लियर? ओके ग्रेट। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी बताओ। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, क्या एंट्री होगी? कैश टू फर्नीचर। लेकिन आप कैश टू सेल करके बैठे हो। कैश बिल्कुल ठीक है, अमाउंट के साथ ही ठीक है वो। आपने फर्नीचर के क्रेडिट करने की जगह सेल क्रेडिट कर दिया और अमाउंट भी गलत लिख दिया है। वीडियो देख लेना फर्स्ट हाफ एन आवर की। कितना हो गया, कितने पॉइंट्स हो गए? फोर्थ। मैं चेक करने आ जाता हूं थोड़ा सा फ्लोर पे कि कौन क्या कर रहा है। भाई परचेज का ट्रांजैक्शन सेल बुक में हो गया और बंदा सही था। परचेज रिटर्न सेल रिटर्न कहां से आ गया? अच्छा ये पिछला है। अच्छा, सेल नहीं आएगा, सेल बिल्कुल ठीक था। रामदास में गड़बड़ हुई है। सेल नहीं आएगा, सेल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है। हाँ जी, कहाँ यहाँ से शुरू है? कैश नहीं आएगा, कैश बिल्कुल ठीक था। फिफ्थ की रॉन्ग एंट्री। सेल्स बुक यानी जर्नल का रजिस्टर ही आपने जर्नल में ही 269 कर लिया, पूरा ट्रांजैक्शन अंडर कास्ट हो गया। सुनो, सेल ऑफ 296 टू किशन, एंट्री बनती है किशन टू सेल 296। आपने सेल बुक यानी जर्नल के रजिस्टर में जर्नल एंट्री ही 269 से कर ली। वो ये नहीं बोल रहा कि सेल अकाउंट में डाला, ये वो कह रहा है बुक में जर्नल के रजिस्टर में अमाउंट 269 ले लिया। तो दोनों में, हाँ बहुत बढ़िया। अभी बता दो थोड़ी देर में, पहले थोड़ा बहुत सबका चेक कर लो। थर्ड गलत पड़ा है। हाँ आ रहा हूँ, एक सेकेंड। पहला कहाँ है? पहला गलत है, दूसरा गलत है, ठीक करो पहले वो। पहला कहाँ है? गलत है, दूसरा भी गलत है, ठीक करो। जो भागने की कोशिश कर रहा है वो गिर रहा है। थोड़ा आराम से चल लो, काहे की होड़ है? क्लास तो 8-10 पे ही खत्म होगी। थोड़ा आराम से चल लो, 2 ही क्वेश्चन करने आपने। गलत 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 गलत। गाइस मेरे को ये क्लियर कट पता लग रहा है, जो भागने की कोशिश कर रहा है, फटाफट कर देता हूं, फटाफट कर देता हूं, उसके आंसर्स मेरे को गलत नजर आ रहे हैं। आराम से सोचो, 2 ही क्वेश्चन करने हैं, जल्दी क्या है? मेरे को गलत आंसर ना दिखे। करेक्ट, गलत गलत। सेल रिटर्न आपने 210 नहीं कर रखी। सेल रिटर्न डेबिट होती है क्रेडिट? क्या लिखा है? सेल रिटर्न बुक टोटल ऑफ 210 वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंट्स। तो सेल रिटर्न डेबिट होती है, तो 210 से कम डेबिट हो रखी है, तो सेल रिटर्न डेबिट कर दो। 2 क्या है? सस्पेंस। 1 मिनट आ रहा हूं।
देख देख के टेपने वाली चीज होगी भी, और क्या करोगे, कुछ कर भी नहीं सकते। कौन सा आपका? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, प्लीज सामने देखें। मैं बहुत आराम से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पता लग गया आप लोग नहीं कर पा रहे। ठीक है, फैक्ट ये है, प्रॉब्लम क्या है कि आप भाग रहे हैं, और भागना है तो मैं 8:30 तक भी पढ़ा सकता हूं। आप अगर आराम से नहीं चल रहे तो मेरी भी जिद है कि आराम से चलना पड़ेगा। क्या जल्दी है? मैंने क्लास का टारगेट क्या रखा है? 20 मिनट मेरे को नए चैप्टर के लिए चाहिए, और बाकी टाइम 2 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी कर लेते हैं, जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, नहीं होने वाला ऐसा। मैं कह रहा हूं मैं 8:10 पे छोड़ूंगा। टाइम क्या हो रहा है अभी? 7:10। 1 घंटा है, 1 घंटे में 20 मिनट उस चैप्टर के, कितने बचे? 40। 40 में 2 क्वेश्चन करने हैं। इस क्वेश्चन के लिए कितने हैं? 10 मिनट तो है कम से कम, 10-15। नहीं, तुमको 2 मिनट में करना है। 2 मिनट में मैगी भी नहीं बनती। तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा? नहीं होने का। तो प्लीज सामने देख लो, तमीज से क्वेश्चन करना था, ट्रांजैक्शन रीड करते तो होता, लेकिन आप जल्दी में हैं। ये जल्दी का काम शैतान का। हाँ जी, डिस्कशन कर रहे हैं, प्लीज सब सामने देखेंगे। इसको नीचे रख दो, इसको ऊपर रख देता हूं, एक एक ट्रांजैक्शन करके चलते जाएंगे। आराम से देखना ताकि अगला क्वेश्चन एटलीस्ट सही हो जाए आपका। सामने देखे, द परचेज ऑफ 400 फ्रॉम सरन, एंट्री बोलो करेक्ट वाली। सवाल सुन के जवाब दे, जो मन कर रहा है वो ना बोले। भाई सवाल सुनो और फिर जवाब दो, चिल्लाने के लिए नहीं बोला कि कुछ भी चिल्लाते रहो। सामने देखे, द परचेज ऑफ 400 फ्रॉम सरन, करेक्ट एंट्री। परचेज टू सरन 400 was entered into सेल्स बुक। तो एक बार को मेरे दिमाग ने बोला कि सरन टू सेल शायद हो गया होगा। मेरी बात सुनो, क्या मेरे दिमाग ने एक बार को यह सोचा? प्लीज सब साथ देंगे। द परचेज ऑफ 400, सब साथ देंगे। द परचेज ऑफ 400 फ्रॉम सरन, करेक्ट एंट्री बनती है परचेज टू सरन, was entered into सेल्स बुक। मेरे दिमाग ने बोला भाई साहब जर्नल का रजिस्टर ही दूसरा उठा लिया, पर्सपेक्टिव ही बदल गया, इसने पक्का डेटर टू सेल, सरन टू सेल कर दिया होगा। लेकिन फिर उसने बोला बट सरन पर्सनल अकाउंट वाज राइटली क्रेडिटेड, यानी डेबिट नहीं किया मैंने, टू सरन प्रॉपरली हो रखा है, जो ठीक है, उसको क्यों छेड़ रहे हो? आप में से आधे बच्चे रेक्टिफाइंग एंट्रीज में सरन लिख के बैठे हुए हैं, जो ठीक है उसको क्यों छेड़ रहे हो? किस किसने सरन लिखा है? झूठ मत बोलना, नहीं डांट रहा, नहीं जज कर रहा। किस किसने सरन लिखा है? 1 2, कई लोग जो झूठ बोल रहे हैं, बच नहीं पाएंगे, बाद में ऐसी ऐसी होगी। आप सच बोलते हैं, मेरे को अच्छा लगता है, झूठ मत बोला करो। हाँ जी, इधर देखें, करेक्ट एंट्री है जो होनी चाहिए और रॉन्ग एंट्री है जो नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट एंट्री को इंप्लीमेंट करो। सबसे पहले परचेज डेबिट करो। क्या सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी? सेल भी डेबिट करो। सर क्या लिख दें फिर यहां पे? नहीं पता ना, सस्पेंस। अब मेरी बात सुने, रॉन्ग एंट्री देखो, डेबिट में 0, क्रेडिट में 800। रॉन्ग एंट्री देखो, डेबिट में 0, क्रेडिट में 800। क्या ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे सस्पेंस पैदा हुआ होगा? क्या जब मैं इस ब्लंडर को रेक्टिफाई कर रहा हूं, क्या सस्पेंस रिवर्स हो रहा है 800 से? ठीक है, ये 800 है, कोई 80 ना बोले। पहले में किसी को कोई डाउट? दूसरा देखो, हाँ जी, सेकंड देख रहे हैं, द सेल ऑफ 432 रामदास, करेक्ट एंट्री। रामदास टू सेल कितना? क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट। हिज और हर इंसान के लिए यूज होता है। क्या सेल के बारे में कुछ बोला है? वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ नहीं छेड़ना, टू सेल प्रॉपरली हो रखा है 430। लेकिन रामदास को क्रेडिट कर दिया कितने से? टू रामदास कितना? अब कई बच्चे
रेक्टिफाइंग एंट्री में सच सच बताना 90 किस किसने यूज किया। अब एक बात देखना, तभी अब तुम मेरे को स्टार्टिंग में सर क्या बच्चे वाली हरकतें करा रहे हो, नॉर्थ साउथ, वहीं पे तुम गलती कर रहे हो। रामदास को जाना था नॉर्थ कितना, आपने भेज दिया साउथ कितना, कहां पे है वो 340 नीचे है वो, उसको अब कितना आना पड़ेगा 770। तो जो 90 वाले ना थॉट आ रहा था क्या बच्चों वाली चीज करा रहे हो, वो बच्चों वाली चीज ही नहीं कर रहे, इसलिए तुम्हारा से नहीं हो रहा। सामने देखे तो गाइस रामदास डेबिट होगा कितना 772। इधर देखते हैं सेल बिल्कुल ठीक है 2। देखो ना सस्पेंस डेबिट में पैदा हुआ होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री में रिवर्स हो रहा है। किसकी दोनों ठीक थी, पहली दो ठीक थी, बहुत कम बच्चे हैं जिनकी पहली दो ठीक थी। थर्ड देखते हैं, द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑफ 540, एंट्री बोलो कैश टू फर्नीचर कितना, क्रेडिटेड टू सेल एज 450। क्या कैश के बारे में कुछ बोला, उसने बोला कि फर्नीचर क्रेडिट करने के जगह आपने सेल क्रेडिट कर दिया। फर्नीचर बेचा, गलती से उसको रूटीन नेचर की आइटम मान ली, सेल मान लिया, तो आपने कर दिया टू सेल। क्या कैश बिल्कुल ठीक है, कैश को नहीं छेड़ना, कैश अपना बिल्कुल ठीक है, उसको नहीं छेड़ना। टू सेल कितना कर दिया हमने, चलो गलती को सुधारो ध्यान से, करेक्ट एंट्री इंप्लीमेंट करो, रॉन्ग एंट्री रिवर्स करो, रेक्टिफाइंग एंट्री बोलो। टू फर्नीचर 540, सेल रिवर्स करो, डेबिट कर दो। हाँ जी, डेबिट में आ रहा है सस्पेंस या क्रेडिट में, मैच करानी है ना मेरे को एंट्री, डेबिट में आएगा सस्पेंस कितना, मैच है आपके पास, होनी नहीं चाहिए विराज, मेरी भी खराब कराओगे, इतना सा भी भरोसा नहीं कर सकते। मैं तो 110 लिखने लग गया था कि थोड़ा भरोसा तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, थोड़ा भी नहीं कर सकते। देखो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए, फर्नीचर क्रेडिट कर दो, सेल क्रेडिट नहीं होना चाहिए, रिवर्स कर दो, डेबिट कर दो। भाई कॉमन सेंस लगा, तूने फर्नीचर बेचा गलती से, तूने सेल मान लिया, तो कैश टू सेल कर दिया होगा। ठीक है, क्या बात समझ में आती है। इधर डिफरेंस देखो, क्या क्रेडिट साइड शॉर्ट है 90 से, तो क्रेडिट में सस्पेंस पैदा हुआ होगा, डेबिट से रिवर्स हो रहा है। सोच पा रहे हैं, हर एंट्री को कितना टाइम लगा के सोच के कर रहे हैं। अगर आप सोच समझ के कर लेते, एक बात बताओ, क्या आप इतनी तमीज से एनालाइज करते कि आपके सही नहीं आता, आप सबका सही होता, लेकिन आप भाग रहे हैं, जल्दी करते हैं, जल्दी के चक्कर में गलत हो रहा है। पूरा कोर्स अभी पता है क्या होगा, अभी मैं आपको नया चैप्टर करा दूंगा, अगली आने वाली क्लासेस में भी आप प्लानिंग की 1.5 घंटे की क्लास होगी, आधा घंटा डेप्रिसिएशन, आधा घंटा बीआरएस, आधा घंटा रेक्टिफिकेशन। बहुत जरूरी है, नहीं नहीं बहुत जरूरी है, हो नहीं रहा तुमसे, ये हो रहा तुमसे सही। प्रॉब्लम बताता हूं, हमें जो जिस चैप्टर के आंसर आते हैं ना वही कराओ, बट समझदारी उसमें है जिसके आंसर नहीं आ रहे उसको करने में। 12th स्टैंडर्ड में मैंने अभी एक मैसेज भेजा है, मैं आपको एक सेकंड मैसेज दिखाना चाह रहा हूं, एक सेकंड। 12th में मैंने अभी रिसेंटली एक मैसेज भेजा है, इधर देखो, ये मैसेज पढ़ना, क्या लिखा है, हाँ जी क्या लिखा है, पिक अ टॉपिक यू हेट एंड स्टार्ट बाय सॉल्विंग द इजीएस्ट क्वेश्चन। यही स्ट्रैटेजी है, यही लाइफ का रूल है। वो चैप्टर्स हैं ब्रो, अबे छोड़, 3 चैप्टर, डिसोल्यूशन शॉर्ट में बोलते हैं ना। ये पता है, ये मेरे सीए फाइनल में स्ट्रैटेजी काम आई थी। मेरे को टैक्स बहुत पसंद था, और एक इन्फो आईटी का चैप्टर था, आईटी का सब्जेक्ट था। सीए फाइनल्स में मेरे को टैक्स बहुत पसंद था, टैक्स प्लानिंग करा लो, मैं बताऊंगा लूप होल ये है वो है, बड़ा मजा आ रहा था। एक आईटी का सब्जेक्ट था, फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग, फायरवॉल, ये सब, ये कहाँ पढ़ा रहे हैं सीए को, आईटी की बातें। मैं वो इग्नोर करता रहा। भाई साहब मेरी धज्जियां उड़ गई, मेरे को अगली बार समझ में आया कि भाई टैक्स को मारो गोली, इसमें नंबर आ जाते हैं बहुत इजीली, इसको पकड़ो। मैंने टैक्स पढ़ा ही नहीं, वो इतना अच्छा मेरा स्ट्रांग था, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने सारा आईटी में दिमाग लगा दिया। आईटी में मैं जस्ट पास हुआ, टैक्स में मेरे अगेन अच्छे नंबर थे, उसमें मेरे को जस्ट पास ही होना था कि मैं पास हो जाऊं किसी तरीके से। समझ मेरी बात। तो जो चैप्टर वीक है ना उसको टाइम दो, वो आपका ओवरऑल स्कोर को इंप्रूव करेगा, नहीं तो खा जाएगा सारे नंबर।
तो वीक चीज करनी होती है, भागना नहीं होता उससे, उसको फेस करो भाई। डेप्रिसिएशन जितनी वेटेज है जितनी उसकी है, इक्वल मानते हैं दोनों चैप्टर को। इधर फोर्थ वाला कर रहे हैं, ये तो बहुत ही आसान है, आप बता दो। ड्रॉइंग्स टू परचेज, ये रिकॉर्ड होना रह गया था, एरर ऑफ ओमिशन, रिकॉर्ड कर दो। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में कई बच्चों ने झोल किया होगा, बात करते हैं। फोर्थ वाला समझ में आ गया, फोर्थ वाला समझ में आ गया। सामान ओनर घर ले गया, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना रह गया था, एरर ऑफ ओमिशन, रिकॉर्ड कर दो। ड्रॉइंग्स टू परचेज सामने देखें, सेल ऑफ 296 टू किशन, करेक्ट एंट्री बोलो। किशन टू सेल 296। हाँ जी, कोई रॉन्ग एंट्री बता पाएगा? एक बच्चा बोला सर किशन बिल्कुल ठीक है, क्या मैं सही कह रहा हूं? नहीं, सुनो, अगर भाई इधर सुन ले, बाल भारती के बच्चे सामने देखे, अगर लिखा होता वॉज एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट तो मैं बोलता किशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने बोला है वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक इज वन ऑफ द जर्नल का रजिस्टर, यानी जर्नल में एंट्री करते वक्त आपने अमाउंट ही 296 के जगह 269 ले लिया, यानी पूरी एंट्री क्या 269 से हो गई है। समझो मेरी बात, बात समझो। अगर ये लिखा होता सेल्स ऑफ 296 टू किशन विच इज किशन टू सेल 296 एंटर्ड इन सेल अकाउंट एज 269 तो मैं बोलता किशन बिल्कुल ठीक है, बस सेल्स में गड़बड़ हुई है। बट ये बोल रहा है सेल बुक विच इज वन ऑफ द जर्नल का रजिस्टर, तो जर्नल में ही एंट्री गलत हो गई है। तो आपने किशन टू सेल कर दिया कितने से? दोनों ही 269 पे हुए हैं, अकाउंट ने लिखा, बुक लिखा है, इतनी बात भी मैटर करती है। मैंने बोला था बुक में पूरा पर्सपेक्टिव आता है। हाँ जी गाइस, क्या ये कौन सा एरर है? ये क्या अंडरकास्टिंग में बस जितने से कम हो उतने से रिकॉर्ड कर देते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्री बोलो। हाँ जी, सेल रिटर्न बुक का टोटल 210 का रह गया था। सेल रिटर्न डेबिट होती है क्रेडिट, तो सेल रिटर्न डेबिट होनी रह गई थी 210 से, सेल रिटर्न डेबिट 210 टू सस्पेंस। कोई है जिसके सारे ठीक थे? है कोई एक्सेप्शन? एक दो, है कोई और एक्सेप्शन जिसके सारे ठीक थे? चलो दो बच्चे निकल के आए गाइस। हाँ जी, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, सामने देखें। हाँ जी प्लीज सामने देखें, ये क्या कह रहा है? इधर सामने देखें प्लीज, इधर सुनो। द बुक्स कुड नॉट बी टैलिड, अकाउंटेंट ट्रांसफर द डिफरेंस ऑफ 1270 इन द सस्पेंस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। क्या ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड 1270 से शॉर्ट थी, इसलिए वहां पे सस्पेंस अकाउंट हमने ओरिजिनेट कर दिया 1270 का। सस्पेंस अकाउंट का लेजर रेडी करो, डेबिट पे लिखो 1270, डिफरेंस इन टीबी, रेडी कर लिया? टी और कौन सा होता है भाई? वो भी टी ही होता है, टी बना। हाँ जी, सस्पेंस अकाउंट का टी रेडी है, सस्पेंस अकाउंट का टी रेडी है। क्या डेबिट में लिख दिया आपने 1270? गाइस जो हमने डिस्कस करी थी एंट्रीज वो आपके सामने है। हाँ जी, सस्पेंस अकाउंट रेडी कर दो। अगर मैच हो गया तो सारे ब्लंडर आप ठीक कर चुके हो, और नहीं हुआ तो सीडीबीडी। अरे सीधा अमाउंट, अभी नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्लास खत्म होने के बाद पूछना, जल्दी जल्दी। मास करा, अगला क्वेश्चन हो तो नया चैप्टर करे साथ में। 4 क्लास स्किप करके आया वो, अब सही है। गिनती के 3 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका इशू है एक अलग। दूसरे का भी एक का एक्सीडेंट हो रखा भाई के दोस्त का, एक आप हो। सिर्फ 3 ही बच्चे पूरे बैच में। चलें, हाँ जी, कितना बैलेंस आया कैलकुलेटर पे चेक कराएं। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, यानी सारे ब्लंडर ठीक नहीं हुए। करेक्ट, करेक्ट, गलत। जर्नल टू लेजर की पोस्टिंग नहीं हो रही। हाँ तू होगा, मेरे को क्यों बोल रहा? हाँ जी सर 420 नालायक। हाँ जी, इधर देखिए, जब मैं जर्नल टू लेजर की पोस्टिंग कर रहा हूं, सर कैसे करी? इधर देखो, हाँ जी इधर देखो,
क्या सस्पेंस के क्रेडिट में 800 जाएगा? सस्पेंस के क्रेडिट में 800 जाएगा, दो नाम है तो दोनों नामों से जाएगा 400 400। क्या सस्पेंस के क्रेडिट में 770 जाएगा? आ गया। क्या सस्पेंस के डेबिट में 90 जाएगा? आ गया। क्या सस्पेंस के क्रेडिट में 210 जाएगा? आ गया। मैंने टोटल करा, फिर मिसमैच आ रहा है कितने का? 420 का। इसका मतलब क्या है कि अभी भी कुछ ब्लंडर्स बचे हैं। ये बैलेंस आप बताओ कहां जाएगा? किधर? लायबिलिटी साइड में जाएगा। समझो ना, डेबिट साइड शॉर्ट है, दैट्स व्हाई यू हैव अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट हैवी है ना, क्रेडिट का बैलेंस बचेगा। क्रेडिट एसेट का डेबिट होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट होता है, तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। अगले साल ओपनिंग एंट्री में भी नजर आ जाएगा। ये नहीं है रात की बात, की ब्लंडर ठीक करने पड़ेंगे। आखिरी सवाल सुने, क्योंकि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, तो आखिरी सवाल यहां से शुरू होता है ना, और तुम्हें पढ़ के ही बहुत ज्यादा आलस सा आ गया है। ये देखिए क्या कह रहा है, ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री एंड द डिफरेंस वाज पुट इनटू सस्पेंस अकाउंट। क्या उसने बताया कितना? क्या ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है? ठीक है, ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री, डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट, उसने नहीं बताया कि डिफरेंस कितना था। तो जब हम सारे ब्लंडर्स को ठीक कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट की पोस्टिंग करेंगे, क्या जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस इन टीबी था? क्या इस केस में सीडीबीडी हो सकता है? नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था और डिफरेंस हमने सस्पेंस में डाल दिया, कितना ये नहीं बता रहा। तो आप जब रेक्टिफाइंग एंट्रीज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट की पोस्टिंग होगी, सस्पेंस अकाउंट में रिवर्स होगा, पोस्टिंग करेंगे, जो डिफरेंस आएगा दैट वाज द ओरिजिनल डिफरेंस इन टीबी। सीडीबीडी जैसा कुछ नहीं आएगा। मतलब सारे ब्लंडर हम यही मान रहे हैं। तो मैं क्योंकि अच्छा आदमी हूं, मैंने कहा 3 छोड़ दो, ये वाले कर दो। कह रहे आप अच्छे हो, कह रहे अच्छे होते तो पहले 3 कराते से। वो कभी और करेंगे, अभी नहीं। इजी है वो, कुछ खास नहीं है वो। पहले ये वाली कर लो, जो सामने, इन पे दिमाग लगाओ, क्लास के एंड में आपको सिखा दूंगा। हाँ, क्योंकि परचेज बुक है तो पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया गाइस। क्या पिछले क्वेश्चन में एक आपको समझदारी मिल गई होगी कि आराम से करेंगे तो सही करेंगे, भागेंगे तो गलत हो जाएगा। टेक योर टाइम, मैं कॉपी चेक करने आ रहा हूं। आप ब्रेक लेके आना चाहते हैं, ब्रेक लेके आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में अभी 10 मिनट तो लगेंगे कम से कम, 10 से 15 मिनट। ट्राई कर सकते हैं आप, कुछ तो समझ में आया होगा, ट्राई तो कर सकते। मास करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए, रॉन्ग एंट्री जो हो गई है, रेक्टिफाइंग बनानी है। ठीक है, कि करेक्ट को इंप्लीमेंट करना और रॉन्ग को रिवर्स करना। इस तरीके से सोचो एक बार। सो आपके पास स्पाइरल है, आप सॉल्यूशन भी खोल के देख सकते हो, एक बार ट्राई करो। हाँ, क्वेश्चन मैं ग्रुप पे भेज देता हूं, पेज नंबर 152 पे है, उसी का अगला जो हमने अभी किया था। ऑनलाइन कोई इशू तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? गुड्स रिटर्न टू राम, एंट्री बोलो। राम टू परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, राम टू सेल। सर राम तो गलती से ठीक हो गया, समझ पाया नहीं? क्या राम गलती से ठीक हो गया सेकंड वाले में? ई में राम गलती से ठीक हो गया तो उसको नहीं छेड़ेंगे। मैं चेक करने आ रहा हूं, कोई बुला रहा है चेक करने के लिए? हाँ जी बताओ। सस्पेंस नहीं है फर्स्ट में, करेक्ट। लेट आए हो, करेक्ट सबसे पहले आए थे और सर से भी पूछ लो, अभी वो कह रहे करेक्ट। सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में। तो बट आपने मिस आउट तो कर दिया ना जो मैंने रिवीजन कराया था। मैगी वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैगी आधे घंटे में होती है। हाँ जी, एक सेकेंड। मोहन टू सेल के जगह आपने परचेज टू मोहन कर दिया। अब मोहन डेबिट होगा डबल से, टू सेल टू परचेज। हाँ जी, हाँ हाँ जी। डी का क्या आ गया? मोहन टू सेल टू परचेज
मोहन डबल से डेबिट होगा, और टू सेल होनी चाहिए थी, वो कर दो, और परचेज नहीं डेबिट होना चाहिए था, टू परचेज। कोई सेकंड वाला चेक कराना चाह रहा है? ई गलत है, नहीं, सेल्स टू पीआर, सेल्स टू परचेज रिटर्न। देखो ना, गुड्स रिटर्न टू राम, राम टू परचेज रिटर्न, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, पर्सपेक्टिव सोचो, डेटर टू सेल, राम टू सेल, तो राम तो सही डेबिट हो गया, राम तो सही डेबिट हो गया, तो आप क्या करेंगे? सेल्स टू परचेज रिटर्न, परचेज। गाइस करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइंग आराम से तमीज से लिखो, और सच बता रहा हूं, बीच में किसी ने रेक्टिफिकेशन की क्लास मिस करी है तो दिक्कत आना बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आप क्लास मिस करेंगे तो आगे क्वेश्चंस करते वक्त दिक्कत आएगी, दैट्स गारंटीड फॉर श्योर। तो वो तो आपको वीडियो देख के आना चाहिए था ना, आपने देखी नहीं देखी वो आपको पता है। सॉरी, ठंड लग रही है, बंद करवा देता हूं। हाँ देखो, आपने एंट्री करनी थी क्या, परचेज टू एमएन को, तो एमएन को क्रेडिट करना था 6000 से, और आप एमएन को क्रेडिट करके बैठे हो 1000 से। अब सोच लो, एमएन को 1000 से करा, एक तो आपने सेल क्रेडिट कर दिया और एक आपने एमएन को क्रेडिट कर दिया। लास्ट क्लास याद करो, ऐसे वाले ट्रांजेक्शन से लगाओ, दिमाग लगाओ, टेक योर टाइम। जी, परचेज, सेल टू सस्पेंस, हाँ बिल्कुल ठीक है, आ गया। आगे वाला एसी बंद हो जाएगा। कशिश और रिद्धिमा, बोलो क्या हुआ? बहुत ही ढीला चल रहा है भाई, तो बहुत ज्यादा। वही है इलाज जो तुम मान नहीं रहे तुम लोग मेरी बात। ठीक है, स्पीड बहुत स्लो है। कौन सी? जी में दिमाग लगेगा, इनकम्प्लीट है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। सस्पेंस गलत है, सस्पेंस गलत है मेरा। थर्ड वाला क्या? परचेज सेल टू सस्पेंस। मैं डिस्कस ही करना शुरू कर रहा हूँ। 6 से 12 एमएन कंपनी 5 आएगा, ध्यान से देखो। हाँ क्या हुआ? जाओ। सो इट्स नो टू बैंक, मैं डेटर को डेबिट करता हूँ, मेरे बैंक से पैसा कट जाता है, बीआर कभी आता ही नहीं। चेक डिसऑनर हो गया, बीआर डिसऑनर हो गया, सामने वाले को डेबिट करो टू बैंक। हाँ, उससे वैसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नोट अलाउंस हो गया। सस्पेंस 3 आएगा, गलत है, पूरी एंट्री गलत है। हाँ, जो नहीं हो रहा स्किप करो, आगे बढ़ो, जो नहीं हो रहा वो स्किप करो, आगे बढ़ो। मैं सबको इंडिविजुअली जाके बताऊंगा, इससे अच्छा मैं डिस्कशन कर लूं क्लास में। मैं जी का आंसर नहीं बता रहा, आपको जो लग रहा है आप आगे बढ़े उसको लेकर, क्योंकि मैं डिस्कशन शुरू करने वाला हूं, आपके रह जाएंगे। कहां तक हो गया? आई पे है, 1 2 3 4 मिनट और दिया आपको, 4 मिनट बाद मैं डिस्कशन करूंगा, देखेंगे किसके कितने ठीक हो रहे हैं। टोटल 4 मिनट दिए मैंने बस। भाई इनफ टाइम है, एक ट्रांजेक्शन पे 1 मिनट मोर देन इनफ है। क्या हुआ बताओ? जब भी चेक डिसऑनर होता है या बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होता है, हम सामने वाले को डेटर बना देते हैं। तू नहीं बोला पोस्टेड, तो यहां लिखा हो तो अच्छा। क्रेडिट सेल टू रमन, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ राघवन। सेल बिल्कुल ठीक है, रमन डेबिट करना था 4000 से, राघवन क्रेडिट कर दिया 1000 से, तो रमन को डेबिट कर, राघवन को भी डेबिट कर, रिवर्स कर, टू सस्पेंस।
रॉन्ग एंट्री है, टू सेल टू राघवन। नूर टू बैंक, चेक डिसऑनर हो रहा है, बीआर डिसऑनर हो रहा है, इट्स ऑलवेज डेटर टू बैंक। तो नूर को डेबिट करना था, आप कोई अलाउंस अकाउंट डेबिट करके बैठे हो, ये रेक्टिफिकेशन की पहली क्लास में भी हुई थी एंट्री। नूर टू बैंक अभी बोला, जस्ट एक सेकंड पहले। हाँ, डेटर टू बैंक विच इज नूर टू बैंक। जे मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लग रहा है कि देखते हैं किसका सही होता है। जे मेरे को एक्सपेक्टेड है कि आप में से शायद एक अद्धा ही कोई सही कर पाए, मैं समझाऊंगा, कोई बात नहीं। कोई बता सकता है एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब मैं बिल, हाँ, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, बहुत बढ़िया। जब मैं एक्सेप्टेंस दे देता हूं, मतलब मेरे को बिल्स पेबल के अगेंस्ट में पैसे देने हैं। व्हेन आई गिव माय एक्सेप्टेंस टू समवन, तो दैट समवन बिकम्स इररेलेवेंट, दैट एक्सेप्टेंस बिकम्स बिल्स पेबल। When I give acceptance to someone, साइन करके बिल पे मैं दे देता हूं कि पैसे दे दूंगा, that someone becomes irrelevant, वो मेरी एक्सेप्टेंस मेरे लिए बिल्स पेबल बन जाता है। तो जब मैं बिल्स पेबल पे करता हूं तो करेक्ट एंट्री होती है बिल्स पेबल टू कैश। तो मनी तो वैसे भी इररेलेवेंट था। क्या आपने सेल अकाउंट में डाल दिया? फर्नीचर क्रेडिट करने की जगह सेल क्रेडिट कर दिया। तन में तीनों क्लासेस वहीं लेगा आपसे, ये लास्ट क्लास है जो यहाँ ले रहा है, एक्स्ट्रा क्लासेस में यहाँ अलाउ हो जाएगी एंट्री। आप देख लो आपने कितनी लेनी है, आपने बोला तो 2 वहां लूंगा, 1 यहाँ लूंगा। उस चीज को इंप्लीमेंट करना शुरू करो, क्योंकि ये जो चल रहा है बहुत खराब चल रहा है। स्टार्टिंग के 4-6 महीने तुम बिल्कुल तमीज से चले हो तीनों, और अभी आखिरी के 2-3 महीने आप तीनों ने गंद मचा रखा है, और मैं इस चीज से लेके बहुत तंग आ चुका हूँ। जो स्टार्टिंग से ही गड़बड़ कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है, जो स्टार्टिंग से ठीक कर रहा है कर रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग में ठीक कर रहा था और अब खराब करने लग गया, दैट्स एन इशू। डिग्रेड कब से होने लग गए यार? इंप्रूव हो रहा है, समझ में आ रहा है, अगला मेहनत कर रहा है, वहां पे वो इतनी बार आया कि मैं मेहनत करता हूँ, इंप्रूव करता हूँ अपने आप को। आरव की बात कर रहा हूँ, आप डिग्रेड की तरफ जा रहे हो। डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, या तो न्यूट्रल रहो या ऊपर बढ़ो। आप डिक्लाइन चल रहे हो तीनों, और मानने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ हो गई एंट्री सारी? हाँ, और कोई एक्सक्यूज देना आपने? ये शीट फाड़ के फेंक दो, यहाँ बैठे क्यों? इको पढ़ लो यार, जाके इको बीएसटी पढ़ो, अकाउंट्स कैसे ऐसे मरा। साइंस ही ले लो, आपको लग रहा है कॉमर्स में लेके नंबर आ जाएंगे? अभी स्कोर आने दो, टेस्ट का पता लग जाएगा कौन कितने पानी में। आपको हल्के में ले रहे हो आप अकाउंट्स को, स्कोर आने दो, स्कूल में टेस्ट तो होने दो, यहाँ पे भी आपके टेस्ट होने वाले हैं, नेक्स्ट वीक में टेस्ट हमने प्लान कर रखा है। स्कोर आने दो, पता लगेगा कहाँ पे फॉल करते हो। सामने देखें, डिस्कस करें। जो चीज ठीक थी उसको खराब करके दूसरी चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, करें डिस्कस। ऐसा करते हैं, डिस्कशन में टाइम बहुत जाएगा, मैं आपके सामने आंसर रख रहा हूं, जो आपका किसी का भी एक का भी गलत है तो वो मैं समझा रहा हूं, ठीक है? हर एक को डिस्कस करेंगे, बहुत टाइम लगता है। चले, हाँ जी, तो मैं फटाफट आंसर्स बोल देता हूं। ये आपके हो गए, मैंने फोन पे वो भी भेज रखा है, फोन पे क्वेश्चन है आपके, फटाफट चेक करें। DEF, पहले DEF चेक करो। मोहन टू सेल टू परचेज 10-5-5, प्लीज सामने देख ले। मोहन टू सेल टू परचेज 10-5-5, सेल टू परचेज रिटर्न 1-1, परचेज सेल टू सस्पेंस 6-6-12, ठीक है? DEF। जी चेक करते हैं। परचेज डेबिट 6000, सेल डेबिट 2000, टू एमएन कंपनी 5000, टू सस्पेंस 3। ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन था। किस किस का ये वाला ठीक था? बहुत बढ़िया, स्ट्रेंथ बढ़ गई अब। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। रमन राघवन टू सस्पेंस, नू टू अलाउंस, बिल्स पेबल टू मनु। यहां पे शायद बहुतों ने गलती करी हो, हाँ समझाऊंगा। फिर सेल, हाँ खत्म होने के बाद, अरे भाई मेरे को खत्म करना। सेल सस्पेंस टू फर्नीचर,
डेप्रीसिएशन टू फर्नीचर, बिल्डिंग टू परचेज टू वेजेस। अब शुरू से पकड़ो, हाँ जी शुरू से पकड़े, और अब आप मेरे को बताएं, मेरे को डी ई एफ में कुछ समझाना है, मेरे को डी ई एफ में कुछ समझाना है, हाँ है ना? क्या मेरे को जी वाला समझाना है? एक भी बच्चा बोलेगा मैं समझा दूंगा, प्लीज बोलो। क्या मेरे को डी ई एफ समझाने, हाँ है ना? क्या मेरे को जी समझाना है? यस, सामने देखें जी, जी देखें, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एम एन कंपनी 6000, करेक्ट एंट्री बोलो। परचेज टू एम एन कंपनी 6000, रिकॉर्डेड इन सेल बुक। क्या मेरे दिमाग में एक बार को एम एन कंपनी टू सेल आ गया है 2000 से? ये मेरे दिमाग में एक बार को आया, सेल बुक एज 2000, ये पढ़ के मेरे दिमाग में एक बार को आया, बट इसने क्या बोला? पोस्टेड देयर फ्रॉम द क्रेडिट ऑफ एम एन कंपनी, मतलब एम एन कंपनी हमने डेबिट नहीं किया, हमने टू एम एन कंपनी कर रखा है कितना? 1000। अब मैं रेक्टिफाइंग बना लेता हूं, क्या परचेज डेबिट होना चाहिए था? परचेज को डेबिट कर दो। क्या एम एन कंपनी क्रेडिट होना चाहिए था? हो तो रहा है, कम हो रहा है, तो टू एम एन कंपनी कितना? 5000। क्या सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी? नहीं, डेबिट करो। सर डिफरेंस कहां जाएगा? टू सस्पेंस। कोई डाउट? हाँ जी, मेरे को HIJKLM कौन सा बताना है? एक आई एच भी बताना है, एक मेरे को एच बताना है, और एक मेरे को आई बताना है, और एक मेरे को जे बताना है। HIJKLM बताना है, एम बता दूंगा, चलो डन। हाँ जी, हम एच देख रहे हैं, एच देखें, एच देखें, क्रेडिट सेल टू रमन, करेक्ट एंट्री बोलो। पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ राघवन, टू सेल बिल्कुल ठीक है, टू राघवन कर दिया है 1000 से, सेल बिल्कुल ठीक है, नहीं छेड़ना। रेक्टिफाइंग एंट्री बनाते हैं, क्या रमन डेबिट होगा 4000 से? क्या राघवन क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं, राघवन डेबिट 1000 टू सस्पेंस। हाँ जी, अगला कौन सा बताना था? आई। सुने, जब भी बी आर डिसऑनर होता है, चेक डिसऑनर होता है, सामने वाले को डेबिट करते हैं, तो एंट्री करेक्ट बनती है नूर टू, कोई बताएगा? बी आर इज नॉट द करेक्ट आंसर, बैंक। जब भी चेक डिसऑनर हो रहा है, बी आर डिसऑनर हो रहा है, तो बैंक से पैसे कट रहे हैं, नूर टू बैंक, और आपने कोई रैंडम सी एंट्री कर दिया अलाउंस टू बैंक, तो रेक्टिफाइंग वुड बी नूर टू अलाउंस। हाँ जी, और कौन सा? आई, आई हो गया। जे, जे वाली सुने, हाँ जी भाई, कुछ भी डिसऑनर हो रहा है ना, सामने वाले को डेबिट करके बैंक से पैसा माइनस। अगर मैंने बी आर बैंक को बेच भी रखा तो बैंक तो मेरे पैसे काट लेगा ना, अगर पैसे नहीं मिले बैंक को, तो बैंक से तो पैसा कटेगा। हम देख रहे हैं कैश पेड टू मनी अगेंस्ट और एक्सेप्टेंस, कोई करेक्ट एंट्री बता सकता है मेरे को? कई लोगों ने मनी टू कैश करा, किस किस ने करा? मनी टू कैश, मनी टू कैश, मनी टू कैश। समझो, मैं आपको एंट्रीज का ऑर्डर बता रहा हूं, सुनना बहुत ध्यान से। हेलो, एंट्रीज का ऑर्डर सुनो। परचेज गुड्स फ्रॉम मनी, परचेज टू मनी, मन्नी ने बिल बनाया, उस पे हमारी एक्सेप्टेंस ले ली, तो वो बन गया बिल पेबल, एंट्री हुई मनी टू बिल पेबल। अब जब पैसे दूंगा तो एंट्री होगी बिल पेबल टू कैश। ये बात समझ में आती है? परचेज गुड्स फ्रॉम मनी, परचेज टू मनी, फिर मन्नी ने बिल पे हमसे एक्सेप्टेंस ले ली, तो मन्नी क्या भाड़ में, अब लायबिलिटी आ गई बिल्स पेबल, बिल्स मन्नी टू बिल्स पेबल, कोई दिक्कत? अब बिल्स पेबल की पेमेंट हो रही है, मन्नी इररेलेवेंट है, मैं बिल पेबल की पेमेंट कर रहा हूं, तो एंट्री होगी बिल पेबल टू कैश, कितने से? 5000 से। वॉज डेबिटेड टू मन्नू, आप कोई मन्नू डेबिट करके बैठे हो टू कैश, तो रेक्टिफाइंग एंट्री वुड बी बिल्स पेबल टू मन्नू। अब इधर सुनो, आखिरी वाला, लेट सपोज, बहुत ध्यान से सुने, इधर इधर सामने सुनेंगे। लेट सपोज मेरा शीशे का काम है, ग्लास, बिल्डिंग के बाहर जो ग्लास लगते हैं उसका काम है मेरा,
तो मेरी जो परचेज होती है वो इस इंटेंशन से होती है कि मैं मार्जिन के साथ ये शीशों को बेचूंगा। मेरे यहाँ बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर भी लगे हुए हैं। क्या मैं ये काम एक बिल्डिंग में ऑपरेट कर रहा हूं, अब मैं अपनी ही बिल्डिंग के बाहर शीशे लगाना चाह रहा हूं, अब मैं अपनी ही बिल्डिंग के बाहर शीशे लगाना चाह रहा हूं, क्या बिल्डिंग डेबिट होगी? क्या ये खरीदा हुआ सामान बिल्डिंग बनाने में यूज हो गया? खरीदा हुआ सामान बिका नहीं, घर ले गए, ड्रॉइंग्स टू परचेज। खरीदा हुआ सामान बिका नहीं, चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज। खरीदा हुआ सामान बिका नहीं, बिल्डिंग के बनने में यूज हो गया, बिल्डिंग टू परचेज। सर दिहाड़ी भी तो दी है वेजेस को। मैंने कहा बिल्डिंग को रेडी टू यूज बनाने तक का खर्चा, क्या वेजेस भी बिल्डिंग में ऐड होगा? तो जो वेजेस आप डेबिट करके बैठे थे दिहाड़ी मजदूर की, वो भी हो जाएगी बिल्डिंग टू वेजेस। तो बिल्डिंग डेबिट होगी 13,000 से, टू परचेज 10, टू वेजेस 3। क्या बात समझ पा रहे हैं? सामान बिल्डिंग बनाने में यूज हो गया, ये मजदूरों की दिहाड़ी बिल्डिंग बनाने में लग गई। वैसे तो बाहर लगती है तो मैं वेजेस डेबिट टू कैश करता हूं, लेकिन अभी इन्होंने हमारी ही बिल्डिंग बनाई है, तो बिल्डिंग डेबिट टू वेजेस, वेजेस हटाओ, बिल्डिंग में जाएगा ये कॉस्ट। क्या बात समझ पाए? हाँ जी, टाइम, हाँ जी, मैं जूम आउट कर देता हूं। गाइस, क्या आपने सस्पेंस अकाउंट बनाया इसका? सर पहले 3 तो आपने बनाए नहीं थे। मैंने कहा ध्यान से सुनना, मैं जब इसमें सस्पेंस अकाउंट बना रहा हूं तो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कहां जाएगा बस ये बता दो। डिफरेंस जाएगा, डिफरेंस इन टीबी। बात समझो, क्या इस क्वेश्चन ने डिफरेंस इन टीबी स्पेसिफाई किया था कितना है? मैंने जब रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास कर दी, सारे ब्लंडर्स को मैंने ठीक कर दिया, सस्पेंस अकाउंट बना लिया, सारा टू और बाय आ गया, डिफरेंस आ रहा है 13,850। पहले 3 ट्रांजेक्शन भी कंसीडर करने, डिफरेंस आ रहा है 13,850। अब ये 13,850 कोई कैरी डाउन ब्रॉट डाउन है? नहीं, दिस वाज द ओरिजिनल डिफरेंस इन टीबी। तो सर हम ये मानेंगे कि सारे ब्लंडर ठीक हो गए? हाँ, आपको यही मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको ओरिजिनल डिफरेंस पता ही नहीं था। क्या बात समझ पा रहे हैं? बुक्स को बंद कर दो, बैक पैक कर लो, कुछ बात कर रहे हैं। हाँ, बैक पैक कर लो, छुट्टी तो 8:10 पे ही होगी। नहीं, जल्दी जाके आ जा भाई, जल्दी आ जाओ, मैंने शुरू कर दिया, दिक्कत है। हाँ लिख सकते हैं, मैंने क्या बोला, डिफरेंस इन टीबी को बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं। भाई साहब कैमरा की तार मत हिला देना प्लीज। भाई बुक होता है जर्नल का रजिस्टर, अकाउंट होता है कि मैंने इस अकाउंट की जगह ये वाला अकाउंट यूज कर लिया था। अकाउंट में गलती है, सिर्फ एक अकाउंट में गलती है, बुक में गलती है, पूरा पर्सपेक्टिव ही। शिवा प्लीज तार मत हिला दियो, मेरा कैमरा अटक जाएगा, तू बार बार वायर के पास जा रहा है। हाँ जी, अब टाइम नहीं है, नया चैप्टर शुरू है। हाँ जी, जिसको पानी पीना है, वॉशरूम हो गया आना है, 46 पे मैं चैप्टर शुरू कर दूंगा, 45 हो रहे हैं। या तो बैठे रहो बेटर, बैठे रहो बेटर, पानी पियाओ। हाँ बस मैं शुरू कर रहा हूं, फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कहानी एक ही बार बोलूंगा, जिसने सुन ली उसका पूरा 30 पेज का चैप्टर खत्म, जिसने नहीं सुनी उसका गया। करे स्टार्ट, कहां रह गए लोग, जल्दी आओ, चलो चलो, टाइप नहीं है मेरे पास, गेट बंद कर रखा है। कौन कौन गया बाहर? गप्पे मारने बैठ गए होंगे यार ये। भाई लोग चलो, तुम क्लास डिले कर रहे हो, जल्दी बैठो, चलो 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 भाई, जल्दी आ भाई, दुनिया भर का ठेका ले रखा तूने, चल अंदर। भाई क्या कर रहा है भाई, घर जा, निकल। बंद करो उसको। हाँ जी, प्लीज सामने देखें। हाँ जी, प्लीज सब सामने देखेंगे। मेरे को किसी के हाथ में फोन ना दिख जाए, दो चीजें टूटेंगी, है ना, फोन और आप दोनों। हाँ जी, मेरे को किसी के भी हाथ में फोन ना दिख जाए,
ये तो दोनों टूटेंगे। गाइस ऑनलाइन वीडियो क्लियर, वॉइस क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? चले स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ये है प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर, ठीक है? बात करते हैं, ये है पिछला साल और ये है ये वाला साल। क्या पिछले साल आपका बर्थडे आया था? सर और साल आता, कैसी बातें कर रहे हो? तो इस साल भी आपका बर्थडे आने ही वाला है। लेट्स से नवंबर में आपका बर्थडे, ठीक है? मेरा बर्थडे, हाँ मेरा भी है, ठीक है, 27। अच्छा ध्यान से सुनना, क्या पिछले साल आपका बर्थडे आया था? हाँ सर आया था, हर साल आता है, कैसी बात कर रहे हो? सर लीप ईयर वाले उसको छोड़ो, ठीक है, वो February 29 वाले को छोड़ो, उसकी दुनिया में अलग दुख है, ठीक है? इधर प्लीज सुनेंगे, पिछले साल आपका बर्थडे आया था तो इस साल भी आएगा, बट ऑब्वियस पिछले साल बर्थडे पे भाई से ही बात कर लेते हैं। भाई का नवंबर 19 को बर्थडे आ रहा है, आज क्या तारीख है? 4 तारीख हो गई, ठीक है? 19 को भाई का बर्थडे है। लास्ट ईयर बर्थडे पे एक आपको एग्जैक्ट पता होगा कितना खर्चा हो गया होगा? लास्ट ईयर बर्थडे पे कितना खर्चा हो गया था? 5,000। लास्ट ईयर बर्थडे पे 5,000 खर्च हो गया था। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, मैंने 4-5 बोल रहा ना, मैंने 5 बोल दिया, वो तो एक्चुअल है ना, पता है कि कितना खर्चा हुआ था। प्लीज सब साथ देंगे, ठीक है? पिछले साल भाई के बर्थडे पे कितना खर्चा हो गया था? 5,000। पिछले साल भाई के बर्थडे पे कितना खर्चा हो गया था? 5,000। क्या इस साल बर्थडे पे एक्चुअल खर्चा कितना होगा ये एस्टिमेट लगा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकता। पिछले साल बर्थडे पे एक्चुअल खर्चा हुआ था 5,000, उस बेसिस पे क्या इस साल एस्टिमेट किया जा सकता है कि भैया उतने ही दोस्त हैं, एक अद्धा ऊपर नीचे समझ लो, वैसी सी ही पार्टी देनी है, वहीं जाके खा पी के आ जाएंगे। तो मोटा मोटी इसने एस्टिमेट करा कि सर इस साल मैं थोड़े से अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहा हूं या ऐसी वाली चीज में जा रहा हूं, तो वहां पे इसने खर्चा एस्टिमेट किया लेट से 7,000, ठीक है? सब साथ देंगे। पिछले साल बर्थडे पे एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 5,000, और इस साल बर्थडे पे हम एस्टिमेट कितना कर रहे हैं? 7,000। भाई की पॉकेट मनी है 10,000। सब साथ है, फिगर सबके साथ में, ठीक है? पिछले साल बर्थडे पे एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 5,000, और इस साल बर्थडे पे भाई ने एस्टिमेट क्या किया है? 7,000, और पॉकेट मनी कितनी है? पैसा उसके पास पड़ा है 10। अगर ये समझदार है, अगर ये समझदार है तो आप इसकी हरकत बताना, अगर ये समझदार है तो आप इसकी हरकत बताना। इन दोनों ने बोला भाई फटाफट बाहर आ जा, गेड़ी मारने चल रहे हैं। अब अगर गेड़ी मारने चल रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, ग्लूट जा रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, गेम पार्लर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है? अगले की पॉकेट मनी कितनी है? और बर्थडे अभी आने ही वाला है, जिसपे एस्टिमेटेडली कितना खर्च होने वाला है? तो अब ये घर से बाहर निकल रहा है घूमने के लिए, बर्थडे से पहले पहले घर से बाहर निकल रहा है। ये थोड़ी कि बर्थडे आएगा तब तक घर बैठे, नहीं, घर से बाहर निकल रहे घूमने फिरने के लिए, ठीक है? तो आप बताओ कितना पैसा लेके जाओगे? हाँ जी, 3,000, 2,000, 1,000। चलो मैं पूछना चाहूंगा, आपने बोला 3,000 से कम, 3,000 क्यों नहीं? क्यों खर्च करूं मैं पूरा? बहुत बढ़िया जवाब, क्यों खर्च करूं मैं पूरा? अनुज ने भी बोला, अनुज ने भी बोला कि सर अगर मेरी 10,000 की पॉकेट मनी है और मैं बर्थडे पे एस्टिमेट करके बैठा हूं कि 7,000 खर्च होगा, तो भी मैं 3 तो लेके नहीं निकलूंगा, तो भी मैं 1 लेके चला जाऊंगा। अगले का आंसर आया था 1, बाकी 2 का क्या कर रहे हैं? बाकी 2 हम सेव कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना गाइस, अगले की पॉकेट मनी 10,000, 7,000 बर्थडे पे खर्च होने वाला है, ये 7,000 रुपए रखेगा ये अलमारी में न्यूज़पेपर के नीचे संभाल के, और बाकी अगर 1,000 बाहर लेके जा रहा है यानी 2,000 ये कहां डाल रहा है? अपनी गुल्लक में, अपने पिगी बैंक में। समझो 7,000 पिगी बैंक में क्यों नहीं डालेगा? सर वो तो खर्च होने ही वाले हैं। 7,000 अगले ने पिगी बैंक में क्यों नहीं डाले? सर वो तो खर्च होने ही वाले हैं। लेकिन 2,000 जो उसको पता है कि यार मोटा मोटी इसने हायर साइड पे एस्टिमेट रखा है 7,000, 2,000 ये सेव करना चाह रहा है, तो इसने कहां डाला? पिगी बैंक में, गुल्लक में। 1,000 ऐश कर। क्या बात समझ में आ गई? एक समझदार इंसान पॉकेट मनी में से, सुनना बहुत ध्यान से, एक समझदार इंसान, अ प्रूडेंट पर्सन, अकाउंटेंसी की भाषा में जाऊंगा धीरे धीरे, एक समझदार इंसान, अ प्रूडेंट पर्सन विल प्रोवाइड फॉर द बर्थडे, 7,000 अलमारी में न्यूज़पेपर के नीचे बर्थडे के लिए प्रोवाइड फॉर किया, एंड विल सेव आल्सो सम अमाउंट, इंडियन खून सेविंग, कुछ रिजर्व्स भी बना। फ्यूचर बड़ा अनसर्टन है, पता नहीं कब नीड पड़ जाए, पता नहीं कब इमरजेंसी में एक नया आईफोन निकल आए, लेने का मन कर जाए, है ना? तो पता नहीं फ्यूचर में इसको नीड पड़ सकती है, इसलिए गुल्लक में पैसा डाल रहा है, और 1,000 की ऐश भी कर रहा है। वहीं पे एक नलायक, ठीक है, दोनों आजू बाजू बैठे तो मैंने ऐसे नलायक ले लिया। हाँ जी, ये एक नलायक है, इसको 10,000 की पॉकेट मनी मिली, इसने खरीद ली 2 टिकट ट्रेविस स्कॉट, पैसा खत्म हो चुका है,
अगले की पॉकेट मनी हो गई है 0। ठीक है, ध्यान से, एक समझदार इंसान ने, अ प्रूडेंट पर्सन, एक समझदार इंसान ने, अ प्रूडेंट पर्सन हैज प्रोवाइडेड फॉर द बर्थडे 7,000 अलमारी में न्यूज़पेपर के नीचे एंड हैज क्रिएटेड सम रिजर्व्स, गुल्लक में डाला है 2,000, बाकी 1,000 की ऐश कर रहा है, घूम फिर रहा है, मजे कर रहा है। लेकिन एक वहीं पे नालायक जिसको पॉकेट मनी मिली थी 10,000, इसने सारी उड़ा दी। कॉन्सर्ट की टिकट सस्ती, वहां पे भी तो खर्चा होता है, उड़ा दिया अगले ने। 500 रुपए की पानी की बोतल 20 रुपए वाली, गए 10,000 गए। बर्थडे वाले दिन, बर्थडे आने वाला, लेट्स से नवंबर 19 बर्थडे है, नवंबर 15 के आसपास ये पैनिक करेगा कि 19 को पार्टी देनी है, 7,000 का एस्टिमेट है, क्या करेगा? ये जाएगा, हाँ जी बिल्कुल सही, घर वालों के पास, जैसा भी हूं तो तुम्हारा लाल, बर्थडे पे तो देना पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से, ये बर्थडे के लिए एक बार को 7,000 निकलवा लेगा, लेकिन क्या उस सिचुएशन में जब ये 7,000 पेरेंट्स से मांग रहा होगा बर्थडे के लिए कि एस्टिमेट है 7,000 तो खर्च होगा, देखो ये लोग आएंगे, क्या बोल पाएगा? 2,000 थोड़े से और दे देते, गुल्लक में डाल लेता। क्या उस सिचुएशन में आएंगी बेल्टे चप्पलें? बर्थडे के लिए एक बार को मिल जाएगा, लेकिन क्या रिजर्व के लिए मिल पाएगा? चलें अब अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट से इसको रिलेट कर रहे हैं, आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है, आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है। हाँ जी, अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है, पॉकेट मनी इनफ है, अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है, पॉकेट मनी है, तो खर्चों के लिए तो प्रोवाइड फॉर करोगे ही करोगे, कुछ रिजर्व्स भी बना पाओगे। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है, पॉकेट मनी इनफ है, तो खर्चों के लिए तो प्रोवाइड फॉर करोगे ही करोगे, उसके लिए प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे कि खर्चे दिख रहे हैं, होने वाले हैं, लेकिन रिजर्व्स भी बना पाओगे, फ्यूचर अनसर्टेनिटी सोच के कुछ पैसा गुल्लक में सेव कर पाओगे। लेकिन अगर बिजनेस लॉस में है, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, पॉकेट मनी उड़ा दी, क्या खर्चों के लिए तब भी प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, लेकिन क्या उस केस में गुल्लक में पैसा डालने की बात आएगी? समझो मेरी बात, अगला फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को सोच के गुल्लक में पैसा डाल रहा है, रिजर्व बना रहा है। मैं कह रहा हूं जो लॉस में, इसका तो प्रेजेंट ही अनसर्टेन है, फ्यूचर में पैसा काम आएगा, अरे तेरे पास प्रेजेंट में ही नहीं है, गुल्लक में क्या डालेगा? तो बात निकल के आ रही है, अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है, खर्चों के लिए तो प्रोवाइड फॉर करना ही करना है, दैट्स मैंडेटरी, लेकिन आप रिजर्व बनाने का भी थॉट ले पाओगे, अगर आप समझदार हो तो रिजर्व में भी पैसा डालोगे। लेकिन अगर बिजनेस लॉस में है, तो भी खर्चों के लिए प्रोवाइड फॉर करना ही करना है, लेकिन क्या आप रिजर्व बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। चलो मैं आपसे एक सिचुएशन पूछ रहा हूं, ये बात थोड़ी सी क्लियर हुई? ये बात थोड़ी सी क्लियर हुई? चले ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, लेट्स से बिजनेस लॉस में है, ये बिजनेस प्रॉफिट में है, ये बिजनेस लॉस में है, मैं कह रहा हूं बिजनेस लॉस में है, क्या आप लैंडलॉर्ड को बोल सकते हो कि यार हम लॉस में चल रहे हैं, रेंट मत लो? कहेगा भाई साहब बिल्डिंग खाली करो, निकलो यहां से, मेरे को क्या मतलब तुम्हारा बिजनेस में लॉस है? क्या रेंट एक मैंडेटरी खर्चा है, इवन इफ बिजनेस इज इन लॉस, देना पड़ेगा। सिमिलरली आप एम्प्लॉयज को बोलो देखो लॉस हो गया बहुत बहुत सारा, इस बार सैलरी मत लो, एम्प्लॉय कहेगा भाई साहब डाटा बाय बाय, हम दूसरी जॉब पकड़ रहे हैं। क्या एम्प्लॉयज की सैलरी एक मैंडेटरी खर्चा है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पकड़ लो, क्या आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बोल सकते हो? कहेंगे भाई साहब कट, अब नहीं आने की, बिल तो भरना पड़ेगा, आपका बिजनेस प्रॉफिट में लॉस में हमें मतलब नहीं है। तो गाइस कहानी ये निकल के आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बोले तो नॉमिनल अकाउंट्स का घर, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बोले तो नॉमिनल अकाउंट्स का घर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्या यहां पे आता है रेंट का खर्चा, मैंडेटरी खर्चा? क्या यहां पे आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा, मैंडेटरी खर्चा? क्या यहां पे आता है सैलरी का खर्चा, मैंडेटरी का खर्चा? क्या बात समझ पाए? क्या मैंने अभी अभी ये बात करी कि प्रोविजंस बनाना मैंडेटरी है, प्रोवाइड फॉर करना मैंडेटरी है? बिजनेस प्रॉफिट में है, प्रोविजन बनेगा ही बनेगा, लेकिन रिजर्व बना सकते हो। बिजनेस लॉस में है, प्रोविजन बनेगा ही बनेगा, लेकिन रिजर्व नहीं बना पाओगे। क्या बात समझ में आ रही है? चले मैं बर्थडे को अभी ये चीज बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपके दिमाग में कुछ मैंडेटरी चीजें डाली कि मैंडेटरी है, मैं प्रोविजंस को मैंडेटरी सेंस में समझाना चाह रहा हूं कि प्रोविजंस मैंडेटरी है, समझदार होना मैंडेटरी है। आपको एक नोन, आपको खर्चा नजर आ रहा है, आंखों से दिख रहा है, ये खर्चा नजर आ रहा है, फ्यूचर में एग्जैक्ट नहीं पता कितना होगा, लेकिन एस्टिमेट पता है, भाई साहब प्रोवाइड फॉर करके चलो। अकाउंटिंग में समझदारी जरूरी, प्रूडेंस जरूरी, बहुत ध्यान से सुनना। वो आ गया बर्थडे को मैं बोल रहा हूं बैड डेट, बर्थडे को मैं बोल रहा हूं बैड डेट। मैं बिजनेस बहुत सालों से ऑपरेट कर रहा हूं और हर साल कुछ ना कुछ बैड डेट्स होते हैं। क्या लास्ट ईयर के एक्चुअल बैड डेट्स के बेसिस पे अगले साल के बैड डेट्स का एस्टिमेट लगाया जा सकता है? हाँ है ना? बात समझो,
मैं पिछले 10 साल से बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूं, हर साल बैड डेट होते हैं, कभी डेटर का 5%, कभी डेटर का 6%, कभी डेटर का 7%, कभी डेटर का 4%। तो क्या मैं एक्चुअल बैड डेट्स के बेसिस पे एक एस्टिमेट लगा सकता हूं कि 6%, 5% तो बैड डेट होने ही होने हैं? तो क्या मेरे को जब नेक्स्ट ईयर क्या मैं बैड डेट्स के लिए कुछ पैसा सेट असाइड कर सकता हूं? सुने ध्यान से, ईवाई इंडिया से मैं अपना थोड़ा सा कहानी बता रहा हूं। ईवाई इंडिया से ईवाई ग्लोबल में मेरे को ट्रांसफर किया और वहां पे पहला क्लाइंट दिया था मेरे को एप्पल, यही फोन जो आप यूज करते हो। तो एप्पल की ऑडिट में प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स निकल के आए। तो जब मैंने उसको स्टडी करा, वो क्या था समझना इस बात को, क्या एप्पल बहुत सालों से ऑपरेट कर रहा है, 2007 में पहला आईफोन लॉन्च किया था इन्होंने, 2007। एप्पल बहुत सालों से ऑपरेट कर रहा है। क्या एप्पल वारंटी देता है? 1 साल की, 2 साल की वारंटी देता है, एक्सटेंडेड वारंटी भी देता है। क्या एप्पल को पता है कि अंडर वारंटी फोन खराब होंगे और वहां पे एप्पल का खर्चा आएगा? तो क्या लास्ट ईयर के एक्चुअल वारंटी क्लेम्स को देखते हुए क्या एस्टिमेट किया जा सकता है कि इतने वारंटी क्लेम आएंगे? तो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो जो लॉस आपको फ्यूचर में नजर आ रहा है, सर एक्चुअल तो पता नहीं कितना आ रहा है, एस्टिमेट तो कर सकते हो। पिछले सालों के एक्चुअल के बेसिस पे एस्टिमेट तो कर सकते हो कि कितने बैड डेट होंगे, कितने फोन अंडर वारंटी ठीक होने आएंगे, कितना खर्चा होगा। क्या पिछले साल जो कमाई करी उस पर टैक्स देना अगले साल? क्या जब कमाई निकल चुकी है क्या टैक्स का एस्टिमेट तो कर सकते हो कितना टैक्स पे करना है? तो बात ये निकल के आ रही है, अगर फ्यूचर में आपको कोई खर्चा नजर आ रहा है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, अप्रोक्सीमेट अमाउंट, अगर फ्यूचर में आपको कोई खर्चा नुकसान नजर आ रहा है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, अप्रोक्सीमेट अमाउंट, तो पैसा प्रोवाइड फॉर करके चलो। समझदारी से चलना जरूरी है, प्रोविजंस बनाना जरूरी है। बर्थडे के लिए 7,000 रुपए साइड पे रखना जरूरी है, नहीं भी रखे तो भी रखने पड़ेंगे। बिजनेस प्रॉफिट में है तो भी खर्चों के लिए प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा, बिजनेस लॉस में है तो भी खर्चों के लिए प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस ही रिजर्व बनाने का थॉट ले सकता है, लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं। गुल्लक में पैसा डालो, प्रॉफिटेबल होगे तो ही तो डालोगे। मैं कह रहा हूं टीचिंग बढ़िया चल रही है, 250-300 बच्चे आ रहे हैं, उसमें क्या अगर मैं अभी प्रॉफिटेबल चल रहा हूं, क्या मैं 20 साल बाद इतने ही बच्चे पढ़ा रहा हूँ? मेरे को तो लगता है मैं 5-6 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा। क्या मैं 20 साल बाद इतने बच्चे आएंगे मेरे पास पढ़ने? नहीं आएंगे। जब मैं मतलब अगर मानो कि मैं 50-60 का हो गया, क्या मेरे पास इतने स्टूडेंट्स आएंगे पढ़ने? मेरे को भी पता नहीं आएंगे। क्या जब बिजनेस प्रॉफिटेबल चल रहा है क्या कुछ पैसा सेट असाइड कर लेना चाहिए, रिजर्व्स, फ्यूचर अनसर्टेनिटी सोच के? ये लाइफ लॉन्ग तो नहीं करने वाला, लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाला, तो कुछ रिजर्व्स बना लेने चाहिए। तो प्रॉफिटेबल है तभी तो रिजर्व बना पाओगे, लॉस मेकिंग बिजनेस कैसे रिजर्व बनाएगा? तो बात ये निकल के आई, फटाफट देखें, 10 मिनट है मेरे पास, मैंने 10 बोला था एज प्रॉमिस्ड, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ जी, क्या ये कुछ मैंडेटरी खर्चे हैं? सुनना बहुत ध्यान से। लेट्स से क्रेडिट साइड आ रही है 500 की और डेबिट साइड आ रही है 300 की, तो आप बताओ प्रॉफिट कितना आया? 200। हाँ जी, क्रेडिट साइड इनकम साइड 500, डेबिट साइड एक्सपेंस साइड 300, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 200। मैं कह रहा हूं कि 50 आई वांट टू सेट असाइड एज प्रोविजन फॉर बैड डेट, एज प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, एज प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन क्या है? फ्यूचर में एक खर्चा, नुकसान, एक सरदर्द, एक लायबिलिटी नजर आ रही है जिसका अमाउंट एग्जैक्ट तो नहीं पता बट अप्रोक्सीमेट तो मैं कर सकता हूं। ठीक है, लास्ट ईयर के एक्चुअल बैड डेट्स के बेसिस पे, लास्ट ईयर के एक्चुअल वारंटी क्लेम्स के बेसिस पे मैं एक एस्टिमेट कर सकता हूं कि अगले साल कितना एक खर्चा होने वाला है, लास्ट ईयर के एक्चुअल बर्थडे के बेसिस पे। क्या मेरे को, मैं 50 सेट असाइड करना चाहता हूं, 50 में किसी को दे नहीं रहा, आई जस्ट वांट टू कीप दैट असाइड, तो 200 में से मैं 50 सेट असाइड करना चाह रहा हूं, अलग करना चाह रहा हूं। क्या ये 50 सेट असाइड करना मैंडेटरी है? हाँ या ना? हाँ, समझो, प्रोविजंस के लिए सेट असाइड करना मैंडेटरी है। अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट प्रूडेंस अडॉप्ट करना मैंडेटरी है। यू हैव टू प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर एक्सपेंसेस जो आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। फ्यूचर में खर्चा नजर आ रहा है, यू हैव टू अप्रोक्सीमेट कि भैया कितना है, उसके लिए प्रोवाइड फॉर करके चलो। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनिए, लेट्स से 50 में सेट असाइड करना चाह रहा हूं, क्या ये मैंडेटरी है? तो गाइस जैसे बाकी खर्चे मैंडेटरी है वैसे यही आ जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट, लेट्स से 50। अब बताओ मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? क्या बात समझ में आई? प्रॉफिट था कितना? 200। मैंने 50 सेट असाइड कर दिया कि फ्यूचर में मेरे को बैड डेट्स नजर आ रहे हैं क्योंकि हर साल पास्ट में होते आए हैं, तो 50 आई हैव सेट असाइड एज प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्या ये मैंडेटरी था?
आपका एस्टिमेट 40 या 30 हो सकता था, आपका एस्टिमेट हायर साइड पे 60, लोअर साइड पे 40 हो सकता था, बट ये आपको सेट असाइड करना जरूरी है, ये मैंडेटरी है। ये बात समझ में आती है? पक्का सबको क्लियर? तो प्रोविजंस क्या मैंडेटरी साइड पे आ गए, जहां पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी वगैरह आता है। तो खर्चों के लिए प्रोवाइड फॉर करना मैंडेटरी है, जैसे रेंट देना मैंडेटरी है, जैसे सैलरी देनी मैंडेटरी है। ये बात समझ में आ गई गाइस? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड को बोला गया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड को क्या बोला गया है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो एक लाइन निकल के आ रही है, प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड जहां पे मैंडेटरी खर्चे आते हैं, क्योंकि प्रोविजन मैंडेटरी है, तो वो भी यहीं आ गया। क्या बोला गया? प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे ये सारे खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, वैसे ही प्रोविजन मैंडेटरी खर्चों के साथ आ गया, और क्या बोला गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब गाइस प्रॉफिट हुआ कितना? 150। अब ओनर इस पे एक एप्रोप्रिएट डिसीजन लेगा, समझदारी दिखाएगा। बताओ क्या समझदारी दिखाएगा? क्या ये सारा पैसा कैपिटल में ऐड कर लें? क्या कुछ सेट असाइड कर दिया जाना चाहिए एज रिजर्व? क्या रिजर्व्स में डालना मैंडेटरी है? नहीं, इट्स रेकमेंडेड व्हेन योर बिजनेस इज इन प्रॉफिट। ये बहुत बारीक छोटी छोटी बातें बड़े बड़े पैराग्राफ्स में, उल्टा करके रखो, बड़े बड़े पैराग्राफ्स में लिखी हुई हैं, आप छोटी छोटी चीजें नहीं रिलेट कर पाओगे। गाइस यहां पे मैं बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनना, 12th स्टैंडर्ड बता रहा हूं। ये चैप्टर 11th के पर्सपेक्टिव से इतना छोटा है, इतना टुच्चा है, बच्चे कहते हैं हम नहीं कर रहे, और मैं कह रहा हूं 12th पूरी अकाउंट्स इस चैप्टर के ऊपर खड़ी है। जिसका ये चैप्टर वीक है वो 12th में तबाही मचा देगा, उसको नहीं समझ में आएगा कुछ भी। पूरी 12th स्टैंडर्ड इस पे खड़ी है। यकीन नहीं आता, 12th स्टैंडर्ड की पहली क्लास, आपकी ट्रायल क्लास, यहां पे इसी बात पे रिलेट होगी, रिजर्व बनाने पे बात आएगी। सबसे पहली क्लास में यही बात आएगी। क्या हो रहा है यहां पे? ध्यान से सुनना। क्या इस प्रॉफिट को लेके ओनर ने एक एप्रोप्रिएट डिसीजन लेना है कि पूरा पैसा कैपिटल में डाला जाए या फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को सोच के कुछ पैसा रिजर्व में डाला जाए? तो यहां पे एप्रोप्रिएशन के लिए आता है एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या सर यहां से, ये है 11th, ये है 12th, यहां से 12th चालू हो गई है। 12th स्टैंडर्ड का पहला टॉपिक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट को लेके कुछ एप्रोप्रिएट डिसीजन लिए जा रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड का पहला टॉपिक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट को लेके कुछ एप्रोप्रिएट डिसीजन लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अब एक बात बताओ, 150 में से लेट से मैं कह रहा हूं 20 तो सेट असाइड कर लेना चाहिए एज रिजर्व। क्या यहां पे मैं सेट असाइड कर लूं रिजर्व का 20? तो अब बताओ कितना बचेगा? 130 ओनर कैपिटल में डाल लेगा। तो यहां पे बात आई, बहुत ध्यान से सुनना, प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैंडेटरी, बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में प्रोविजन बनाने ही पड़ेंगे। फ्यूचर में खर्चा नजर आ रहा है, एक मोटा मोटी एस्टिमेट करो लास्ट ईयर के एक्चुअल बेसिस पे और प्रोवाइड फॉर करो। प्रॉफिट में हो लॉस में हमें नहीं पता, प्रोवाइड फॉर करो। लेकिन एक बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो ही थॉट आ सकता है सेविंग करने का, रिजर्व्स में पैसा डालने का। तो 150 प्रॉफिट है, अगर लॉस होता तो ये तो देने ही पड़ते, ये तो करना ही पड़ता। लॉस होता क्या रिजर्व बनाने का थॉट आता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपने रिजर्व में सेट असाइड करा और आपका प्रॉफिट अब कितना आ गया? 130। लाइन कंप्लीट करो। प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रोविजंस मैंडेटरी है, प्रोविजन कहां जाता है? डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। और रिजर्व्स कहां जाता है? डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की टर्म आपके सिलेबस में इन्होंने यूज कर ली, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन नहीं समझाया गया। P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को लेके कुछ एप्रोप्रिएट डिसीजंस लिए जाते हैं। सारा प्रॉफिट कैपिटल में डाल लोगे तो क्या, एक बात सुनो, अगर ओनर ने सारा पैसा ध्यान से, अगर ओनर ने सारा प्रॉफिट कैपिटल में डाल लिया तो उसको पता है कि मेरी कैपिटल इतनी पड़ी है, मैं इतनी ड्रॉइंग्स कर सकता हूं, चलो मर्सिडीज निकलवा लेते हैं। कैपिटल का बैलेंस ज्यादा, ओनर के खाते का बैलेंस ज्यादा, तो ड्रॉइंग्स भी प्रोपोर्शनेटली ज्यादा होंगी। लेकिन उसने कैपिटल में ना डाल के बिजनेस की अनसर्टेनिटी सोचते हुए बिजनेस पर्पस से ही सेट असाइड कर दिया एज रिजर्व। ध्यान से सुनना, बस लास्ट पॉइंट आ गया, क्लास ओवर कर रहे हैं 2 मिनट में। ये बात समझ में आ गई? लाइन एक बार रिपीट कर दो। प्रोविजंस आर, यानी P&L में डेबिट होगा मैंडेटरी, रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा, प्रॉफिट है तो रिकमेंडेड है, लॉस के केस में कतई नहीं। क्या बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनना,
सस्ता खरीदा महंगा बेचा, धंधे का प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट। सस्ता खरीदा महंगा बेचा, धंधे का प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट। इस रेवेन्यू प्रॉफिट से सेट असाइड किया गया तो बोला गया रेवेन्यू रिजर्व। एक जमीन महंगी बेच दी, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, क्या ये ऑपरेशनल है? गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, क्या है मेरी बेकरी, मैं बेकरी चला रहा हूं, क्या गेन ऑन सेल ऑफ लैंड मेरा ऑपरेशनल है? इसको बोला गया कैपिटल गेन, कैपिटल रिसिप्ट। तो अगर इससे रिजर्व बनाया गया तो बोला गया कैपिटल रिजर्व। धंधे के प्रॉफिट से बनाया तो रेवेन्यू रिजर्व, और एक एक्सेप्शनल गेन से, नॉन ऑपरेशनल गेन से बनाया तो क्या बोला गया? कैपिटल रिजर्व। अभी रेवेन्यू रिजर्व पे फोकस। अब एक मूवी आई थी मुझसे शादी करोगी, उसमें सलमान खान गोवा जाता है जॉब करने के लिए, प्रियंका चोपड़ा भी होती है, अक्षय कुमार भी होती है ना, अक्षय कुमार भी होता है, और मतलब इनका कुछ ट्रायो चल रहा होता है। वहां पे दिखाया जाता है सलमान खान जहां जॉब कर रहा है वहां पे वो घर पे 3 गुल्लक रखता है, ठीक है। एक मूवी आई थी मुझसे शादी करोगी, सलमान खान गोवा में जाके जॉब करता है, उसने 3 गुल्लक बनाई है। पहली गुल्लक पे लिखा है माँ की आंखें ठीक कराने के लिए, दूसरी गुल्लक पे लिखा है, माँ की आंखें बोला ना मैंने, हाँ, माँ की आंखें, ठीक है, माँ की आंखें ठीक कराने के लिए। दूसरा था बहन की शादी कराने के लिए। एक बैच में हो गया था, रिकॉर्ड भी हो गया था कि बहन माँ की शादी मिक्स हो गया था, ठीक है, बहन की शादी के लिए। और तीसरी गुल्लक जनरल एवं कि पता नहीं कब नीड पड़ जाए। तो गाइस अगर गुल्लक में पैसा डल रहा है विद अ स्पेसिफिक पर्पस तो उसको बोला गया है स्पेसिफिक रिजर्व, और गुल्लक में पैसा डल रहा है एवं नहीं पता कब नीड पड़ जाए तो बोला गया है जनरल रिजर्व। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, इधर फोकस। मैं कह रहा हूं मैं एक फैक्ट्री ऑपरेट कर रहा हूं, वर्कर्स कभी स्ट्राइक पे जा सकते हैं, क्या मेरे को नजर आ रहा है अगले साल जा सकते हैं? अगर मेरे को नजर आ रहा होता ना कि अगले साल ये खर्चा होने वाला है तो मैं प्रोविजन बनाता, तो मैंडेटरी है। लेकिन मेरे को नहीं पता कब ये लोग स्ट्राइक पे चले जाएं, क्या पता ना जाए, क्या पता 5 साल बाद चले जाए, क्या पता 8 साल बाद चले जाए। क्या सोच पा रहे हो? मैं एक फैक्ट्री ऑपरेट कर रहा हूं जिसमें बहुत सारे वर्कर्स हैं, क्या मेरे को पता है वो अगले साल स्ट्राइक करने वाले? नहीं। अगर पता होता, खर्चा रेडी है तो प्रोविजन बना के चलता, लेकिन मेरे को नहीं पता वो कब स्ट्राइक पे जा सकते हैं, तो मैं एक स्पेसिफिक रिजर्व बना रहा हूं जिसको मैंने नाम दिया वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व। 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में भरा हुआ है, 12th के बच्चे से पूछ के देखना, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व। क्यों बना रहा हूं मैं? कि वर्कर कभी स्ट्राइक पे गए तो ये गुल्लक तोड़ी, पैसा मुंह में मारा, काम करो। वर्कर्स की मांगे यही होती है, पैसे और दो, ठीक है, हमारी मांगे पूरी, ये लो पैसे। वर्कर कंपनसेशन रिजर्व हर साल प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा डाल रहे थे कि अगर कभी स्ट्राइक पे गए तो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके गुल्लक में बहुत पैसा पड़ा। वर्कर कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा, बिजनेस में बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, इन्वेस्टमेंट अगर गई डाउन तो धंधा बंद करने की बात आ सकती है, तो मैंने बना रखा है एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कि अगर इन्वेस्टमेंट डाउन गई तो भाई साहब ये गुल्लक पड़ी है, हर साल थोड़े थोड़ा प्रॉफिट में से, सारा नहीं, हर साल प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा इन अलग अलग गुल्लक्स में डाल रहा था, और ये है जनरल रिजर्व कि पता नहीं कब नीड पड़ जाए। क्या बात समझ पा रहे हैं गाइस? फटाफट देखें, और हम ओवर कर रहे हैं, खत्म हो गया, मैंने और कुछ नहीं बताना, मैंने और कुछ नहीं बताना, क्लास ओवर। इधर देख लो, हाँ जी, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व कहां से बनता है? धंधे के प्रॉफिट से। कैपिटल रिजर्व कहां से बनता है? कैपिटल गेन से, ठीक है। रेवेन्यू रिजर्व कहां से बनता है? धंधे के प्रॉफिट से। कैपिटल रिजर्व कहां से बनता है? कैपिटल गेन से, हाँ जी। फिर इधर बताया गया जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व बन रहा है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, गुल्लक में पैसा, इससे आईफोन लूंगा, ये गुल्लक में पैसा रहा है, इस वाले गुल्लक के पैसों से आईफोन लूंगा, इस वाले गुल्लक के पैसों से गाड़ी लूंगा, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक पर्पस से। क्या बात समझ पाए? स्पेसिफिक पर्पस में क्या लिखा है ये देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और क्या लिखा है? मेंटेन टू पे, ये देखो वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, नजर आया? वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इधर देखें, हाँ जी, कहां गया, एक सेकेंड, हाँ जी, इधर फटाफट आंसर दो। प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ एनी नॉन लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमिन विद एक्यूरेसी। तो क्या करोगे? पता है पैसा जाना है बट एक्यूरेसी से नहीं बोल सकते, प्रोविजन शुड बी मेड। अगर पता है एक्यूरेसी से तो वो लायबिलिटी है। अगर पता है कितना जाएगा, मैंने लास्ट ईयर वैलेंटाइन पे एक रील बनाई थी कि अगर तुम्हें पता है उसको क्या चाहिए तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, कि पता है उसको क्या चाहिए, इतना ही पैसा जाएगा जेब से। लेकिन अगर तुम अप्रोक्सीमेट कर सकते हो कि उसको क्या चाहिए होगा तो क्या आप सेट असाइड ही कर सकते हो, हायर साइड पे करना पड़ेगा, है ना? क्या बात समझ पाए? नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं। इधर बता दो, प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
provision is shown on the debit side of P&L. Reserve such as worker compensation reserve is a specific reserve. एक लास्ट पॉइंट, हाँ जी, क्या प्रोविजन और रिजर्व, अरे हो गया, ये बैलेंस के लिए पूछ रहा हूं, क्या प्रॉफिट से ही सेट असाइड हुआ है प्रोविजन और रिजर्व? क्या प्रॉफिट से ही सेट हुआ है? प्रॉफिट बिजनेस के लिए क्या है? एसेट या लायबिलिटी? एक मिनट बैठ जाओ, कुछ नहीं हो रहा. प्रॉफिट क्या है? एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी. तो प्रॉफिट से ही बन रहा है प्रोविजन, प्रॉफिट से ही बन रहा है रिजर्व, तो बैलेंस शीट में कहां नजर आएगा? तो ये कहां नजर आएगा? ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. क्लास इज ओवर. थैंक यू सो मच. बाय.